हाल ही में मैंने देखी अक्षय कुमार की नई मूवी केसरी 2। इस फिल्म पर चर्चा करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो लगभग 8-10 साल बाद अक्षय कुमार की एक ऐसी फिल्म आई है जिस पर अटेंशन पे किया जाना चाहिए, और दूसरा ये कि ये शायद पहली ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्म है जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर, उसके दिमाग को, उसकी साइकी को, उसकी लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। फिल्म में अक्षय कुमार एक वकील की भूमिका में है जो अंग्रेज सरकार का वफादार है, उनके लिए केसेस लड़ता है और तमाम अवार्ड्स उनसे लेता रहता है। अब जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उसको कवर अप करने के लिए और अंग्रेज सरकार और जनरल डायर को क्लीन चिट देने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है। भारतीय लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उसमें एक हिंदुस्तानी मेंबर को भी शामिल किया जाता है, यानी अक्षय कुमार को, जो कि वैसे भी अंग्रेज सरकार का ही वफादार होता है। अब अगर आज की जनरेशन की बात करें तो हमने जलियांवाला बाग कांड के बारे में किताबों में पढ़ा तो है, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम लोग इसे उस तरह की दरिंदगी की तरह इमेजिन नहीं कर पाते जिस तरह की घटना ये वाकई में थी। एक सनकी अंग्रेज जनरल ने हजारों निहत्थे निर्दोष लोगों को एक घेरे में बंद करके सिर्फ जान से मारने के उद्देश्य से लगातार उन पर गोलियां चलवाई। यहां तक कि बच्चे बुजुर्गों किसी में फर्क नहीं किया। यहां तक कि गोलियां खत्म होने के बाद बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि घायल लोग वहीं पड़े रहें और गिद्ध और कौवे उनके शरीर को नोच खाएं। फिल्म में बताया गया है कि जनरल डायर तो इस दर्जे का दरिंदा था कि वो इन लोगों को टैंक से उड़ा देना चाहता था, लेकिन उस बाग की छोटी सी गली में टैंक घुस नहीं पाए। इस सब घटना को जानने के बाद अक्षय कुमार की अंतरात्मा जागती है और वो इस कमीशन के सदस्य होने के नाते जनरल डायर का विरोध करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके ही एक सीनियर हिंदुस्तानी अफसर उनको डरा धमकाकर चुप करा देते हैं। इस फिल्म में उस अफसर का रोल निभाया अमित सयाल ने और उनका रोल बहुत जबरदस्त है, आपको उनसे बिल्कुल नफरत हो जाएगी। यहां से निराश होने के बाद अक्षय कुमार कोर्ट केस कर देते हैं अंग्रेज सरकार और जनरल डायर पर। जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। इस केस की सुनवाई के दौरान अक्षय कुमार जिस तरीके से ना सिर्फ जनरल डायर बल्कि पूरी अंग्रेजी हुकूमत के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और हिंदुस्तानियों को अपने से नीचा ही नहीं बल्कि जानवर जैसा समझने की जिस आदत को पूरी तरह से नंगा करके रख देते हैं, वो इस फिल्म की यूएसपी है। आप इन बातों को सुनकर लगातार जोश और गुस्से दोनों से बढ़ते जाते हैं। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? फिल्म में अंग्रेज हुकूमत की तरफ से केस लड़ते हैं आर माधवन, और मुझे लगता है कि अगर उनके कैरेक्टर को और थोड़ा सा स्पेस दिया गया होता और उनके और अक्षय कुमार के बीच में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया होता तो यह फिल्म और भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि अपने मेन सब्जेक्ट के अलावा किसी चीज की चिंता नहीं करती, अपनी भी नहीं। इसके अलावा फिल्म में 2 बहुत अच्छे गानों को यूज किया गया है पुरानी फिल्मों से। पहला है तेरी मिट्टी, जो कि बहुत फेमस गाना है, केसरी फिल्म के ही पहले पार्ट का गाना है, और दूसरा एक गाना बड़ी बेताब है दुनिया। ये गाना आप इस फिल्म के वर्जन को ना सुनकर अगर असली गाने को सुनेंगे ना तो वो आपको और भी जबरदस्त लगेगा। कुल मिलाकर मेरा वर्डिक्ट यह है कि इस फिल्म की ना सिर्फ तारीफ होनी चाहिए बल्कि लोगों को बड़ी संख्या में घर से निकल के ये फिल्म थिएटर में जाकर देखनी चाहिए।